सोनम लैपटॉप ला। गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग। हाँ तो वही लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 पढ़ लिया था भाई लोगों, ठीक है। यस सर। उसकी हाँ फिजिकल सर। प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। यस सर। आज हम लोग करेंगे ग्रुप 2 के बारे में, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की हम लोग बात करें तो कौन से होते हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। ग्रुप 1 की ही पढ़ी थी ना हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ग्रुप 2 की भी पढ़ा दी थी मैंने आप लोगों को, देखो। हाँ सर। हमने लास्ट वो अमोनिएटेड मेटल आयंस का किया था। हाँ,
नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ग्रुप टू की भी पढ़ा दी थी। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। आप लोग देखना, ग्रुप वन ग्रुप टू की फिजिकल प्रॉपर्टीज साथ पढ़ाई थी, और केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ ग्रुप वन की पढ़ी थी हमने, ठीक है? चेक हाँ कर लो सर। एक बार। चलो भाई। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम टॉप टू बॉटम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की, कौन सी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी। तो अगर हम बात करें आयनेशन एनर्जी, तो टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज होती है, ठीक है। एटॉमिक साइज, इंक्रीज होती है, इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजेस, डिक्रीज, आयोनिक नेचर, ऑल टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ठीक है। यस सर। और इसी में हमने डेंसिटी का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर भी देखे थे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं लिखूं तो यहाँ से बता देता हूँ आपको, 1 2 3 4 एक ट्रिक के फॉर्म में भी बता देता हूँ। तो पहले वन और टू को ऐसे लिख दो, फिर बीच में लिख दो 3 4 5, बॉइलिंग पॉइंट। वन और टू सेम आएंगे वैसे ही, फिर बीच में आ जाएंगे 5 3 4। डेंसिटी, डेंसिटी किसकी थी सबसे ज्यादा? टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस। कैल्शियम की ना। देखो आपके पास लिखी हुई है, बताओ किसकी थी सबसे ज्यादा नहीं सर, डेंसिटी? बैरियम की थी। ठीक अच्छा, है। हाँ, बेरिलियम की। बेरिलियम नहीं, बेरियम, बेरियम, ठीक है भाई। तो इसका ऑर्डर इस तरीके से होता है, देखो 1 2 3 लिख दो, और पीछे से 5 4 लिख दो लास्ट में। देखो यही ऑर्डर था या नहीं? हाँ सर, ऐसा ही था। तो बस इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो 1 2 3 4 के टर्म्स में। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर डेंसिटी। सर ये सब डेटा बेस्ड है या मतलब लॉजिक भी है? डेटाबेस, डेटाबेस भाई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ओके सर। ठीक है। हाँ। सर हम इसमें रेडियम नहीं कंसिडर करते क्या? नहीं, जैसे हम वहां पर सीजियम तक देखते थे, यहाँ पर बेरियम तक ही देखते हैं। फ्रेंशियम और रेडियम की बात हम नहीं करते, वो रेडियो एक्टिव होते हैं इसलिए। यस सर। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी हो गई ऑलमोस्ट। हाँ, कलर की भी हमने बात करी थी। तो बेरियम, लियम और मैग्नीशियम कलर शो नहीं करते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम शो करते हैं, और सबका मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रेड, याद है? और लास्ट वाला क्या था? सर एप्पल। कौन सा एप्पल? ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल, ठीक है। यही थी ट्रिक। हाँ सर। चलिए, ये कलर हो गया, यहाँ पर कलर। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं भाई लोगों। एक मिनट। सर ये नोट डाउन कर लेंगे। आपकी मर्जी, करना हो तो जल्दी करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट सर।
सर हाँ भाई। सर वो कलर क्या है मतलब? कलर क्या है मतलब? रेड ग्रीन एप्पल। अरे भाई वो कंपाउंड इनके कलर हैं। सर वो फ्लेम टेस्ट वाला है ना? हाँ फ्लेम टेस्ट। दिवाली पे पटाखे फोड़ता है वैभव भाई। हाँ सर। वो पटाखे क्यों कलर दिखते हैं, वो चीज है वो, ठीक है। ओके सर। हाँ। तो जब तो इनके सॉल्ट्स को हीट करेगा ग्रुप टू के, तो वो कौन से कलर दिखाते हैं, वो है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कलर नहीं दिखाते, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ये कलर दिखाते हैं, ठीक है। तो ठीक है दिवाली पे सर। जब तू पटाखे चलाता है तो वो कलर दिखते हैं, उसकी वजह यही होती है, उनमें इनके ही सॉल्ट्स होते हैं। चलो भाई लोगों आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले रिएक्शन विद एयर। अब एयर में कौन होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे हम लोगों ने पीछे बात करी थी, तो पीछे याद है आप लोगों को, लिथियम का ऑक्साइड बनाता था, सोडियम का पर ऑक्साइड बनाता था, और बाकी नीचे सबका सुपर ऑक्साइड बनाता था, याद है। हाँ सर, लिखवाया था। यस सर। हाँ। वैसे यहाँ पर सबके ही रिएक्शन के बाद सबके ही बनते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे बेरिलियम का बनता है बीईओ, एमजी का बनता है एमजीओ, सीएओ, एसआरओ, पीएओ। तो इस तरीके से सबके ऑक्साइड्स बनते हैं। अब इन ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, तो मेटल के ऑक्साइड्स है, तो हमें पता है बेसिक नेचर के होंगे। बट इसमें एक्सेप्शन है, कौन सा ऑक्साइड, बेरिलियम का। बेरिलियम का ऑक्साइड कौन सा होता है भाई लोगों बताओ। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके बेसिक होते हैं। और जैसे वहां पर लिथियम का कंपाउंड्स पजंस रूल शो करते थे, वैसे यहाँ पर बेरिलियम का ऑक्साइड्स भी कौन से कैरेक्टर के होते हैं, कोवेलेंट, ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये नीचे वाले सारे होते हैं तुम्हारे आयनिक नेचर के, ठीक है। अब इन ऑक्साइड्स को जब पानी में डालेंगे तो क्या बना देते हैं भाई लोगों, हाइड्रोक्साइड्स। एग्जाम्पल, मेटल का ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स MOH होल ट्वाइस। सर वो SRO के नीचे क्या लिखा है? बेरियम का ऑक्साइड BaO।
डन सर। हाँ सब लोग लिख लो। हाँ सर, हो गया। सर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है? किसमें? एग्जांपल। MOH होल ट्वाइस, मेटल का हाइड्रोक्साइड। डन सर। इसमें लिख लेना कि बेरियम और स्ट्रोंशियम कैन फॉर्म peroxides also। बेरियम और स्ट्रोंशियम peroxides भी बना देते हैं। नो सुपर ऑक्साइड्स, यहाँ पर कोई सुपर ऑक्साइड नहीं मिलता आपको। चलिए सेकंड है रिएक्शन विद H2O। H2O के साथ रिएक्शन कौन कौन करता है, कैसे करता है? सर हमने पहले ही देख लिया था ना, वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। नहीं, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये ऑक्साइड्स की रिएक्शन देखिए भाई, किसकी देखिए? ऑक्साइड्स की। अब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम बहुत हीट होते हैं, ये इजीली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाँ है ना? करते हैं क्या? नहीं। बट जो बाकी तीन बचे कौन कौन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, दे इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके भी इनके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती सर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ना? है। बिल्कुल करेगा ना, अभी लिखवाऊंगा, इसके आगे ब्रैकेट में लिखवाऊंगा कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। सर तो वो एम मैग्नीशियम मतलब है, वो एम मतलब कोई भी एलिमेंट राइट? हाँ इन तीनों में से कोई सा भी मेटल। हॉट वाटर बोले तो स्टीम। सर लेकिन बट वो क्यों नहीं बेरिलियम करते? क्या? मतलब रिएक्ट क्यों नहीं करते? कौन? बी और एमजी। Be और Mg इसलिए रिएक्ट नहीं करते बेटा, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से नहीं करते वो। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है अभी आप जानते नहीं हो, ये पढ़ोगे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो इसलिए अभी के लिए याद रख लो बस कि वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, यस। सर मैग्नीशियम स्टीम में फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? सेम क्या बनाएगा आप बताओ? Mg का हाइड्रोक्साइड और बिल्कुल H2। बिल्कुल हाइड्रोक्साइड और H2 बनाता है। ओके।
चलो लिख लिया। प्रोडक्ट सबके सेम ही मिलेंगे बच्चों, MOH होल ट्वाइस और H2। चलो हाइड्रोक्साइड्स का नेचर देख लेते हैं टॉप टू बॉटम कैसा होता है। तो अगर हम बात करें तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम का होता है, ऐसे सबके होते हैं। नीचे BaOH होल ट्वाइस होता है। कहाँ जाना है? वहाँ। देखो कॉल कर देना। सुन, उधर से मत जाना, इधर जाना, दुकान वाले रास्ते से। वो सामने ऑफिस है ना, ऑफिस वाले रोड से मत चलना, इस वाले रोड से चल, रॉन्ग साइड जाना। चलो भाई, तो यहां से देखो क्या होता है बच्चों। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें और बेसिक नेचर की बात करें, तो बताइए बेसिक नेचर क्या होगा टॉप टू बॉटम? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। अगेन बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड्स कौन से नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक। ध्यान रखिएगा बेरिलियम के हर कंपाउंड्स एम्फोटेरिक होते हैं, ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो। अगेन solubility increases top to bottom, thermal stability increases top to bottom, basic nature increases top to bottom। solubility बढ़ने की वजह क्या है? उनका आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। और हमको पता है बेरिलियम कौन से बनाता है? कोवेलेंट। तो लॉजिकली बात भी सही है, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी उनकी इंक्रीज होगी पोलर सॉल्वेंट्स। कोई डाउट? सर वो TS मतलब क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी ब्रो। ओके सर। सर तो मतलब हाइड्रोक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। यस, हाइड्रोक्साइड्स को ही मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लिखवाई है। ये तीनों प्रॉपर्टी हाइड्रोक्साइड्स के लिए ही लिखवाई है टॉप टू बॉटम। तीनों इंक्रीज होती है ना सर? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी मतलब होता है कि आप अगर किसी चीज को गर्म करो, गर्म करने पर भी वो नहीं टूटना चाहिए। जैसे अभी अपन लोग हैं, हम लोगों रूम में गर्मी हो जाए तो हम बेचैन होने लगते हैं, पर अगर इसके कंपाउंड्स को आप हीट करोगे, किसके? बेरियम के, तो गर्म करने पे भी ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं ये फर्दर। ठीक है, ये मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी का। यस सर। चलो भाई आगे चलें। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब बेरियम के हाइड्रोक्साइड्स का एम्फोटेरिक नेचर के लिए रिएक्शंस आपको बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी में गिवन है। सर एक वहाँ मिनट पिछली थोड़ी स्लाइड दिखाओ ना। वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ओके सर। Barium hydroxide reacts with acid as well as water, base। एसिड बोले तो हम किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं इसकी? 2HCl के साथ प्लस H2। ठीक है, तो मेजरली हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है मतलब। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? तो यहाँ प्रोडक्ट बनना चाहिए BeOH, लिखना मत अभी, BeH2O होल 4 Cl2 बनना चाहिए ये। बट एनसीईआरटी में कौन सा गिवन है भाई लोगों? BeOH होल 4 Cl2।
जो कैसे भी देखो तो वो गलत है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, एनसीईआरटी में ये मिस्टेक है थोड़ी सी। क्योंकि जब आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे भाई लोगों, तो जब आप नीचे वाले फॉर्मूला को यूज करोगे तो बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है, और +6 बेरिलियम के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। बात समझ आ गई? कैसे +6 आएगा? OH पे -1 होता है, Cl पे -1 होता है, इस तरीके से +6 आएगा। और यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ सिर्फ उसका कितना आएगा, +2 आएगा। बात समझ आ गई? अच्छा। यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा। इन द सिमिलर वे ये बेस के साथ रिएक्शन करके बना देता है BeOH होल 4, और Na है तो यहाँ Na2 लग जाता है। सर वो एसिड में 2HCl + 2H2O क्या है? भैया एम्फोटेरिक नेचर मतलब क्या होता है? जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी करे। समझ गए? यस। और आपने वो उधर बेरीलेज लिखा है। इसको हटा दो। हाँ, बेरिलेट आयन। अब अच्छा, ठीक है, 2HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो टी है ना वो उधर। हाँ, बेरिलेट लिख रहा था ब्रो, मैं लिख हाँ रहा सर, था हाँ सर। बेरिलेट आयन। ओके सर, थैंक यू। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही आ रहा है। तो अब कभी भी आपके सामने ऐसे कभी क्वेश्चन आता है भाई लोगों, तो आप लोग एक जुगाड़ लगा सकते हो यहाँ पर। क्या जुगाड़ लगा सकते हो? ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, बेरिलियम की +2। +2। +2। क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन तो वहाँ रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ऑलवेज शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद है? यस सर। तो बस वो याद रखिएगा। सर एसिड वाला पार्ट दोबारा बता सकते हैं? एसिड वाला पार्ट दोबारा क्या बताऊं भाई? ये रिएक्शन होती है एसिड के साथ और ये प्रोडक्ट बनता है। एनसीईआरटी में ये प्रोडक्ट गिवन है जो गलत है। सर इसका नाम क्या है BH2O4 वाला? उसका नाम यार ऐसा कोई नाम नहीं है उसका, जैसे इसका बेरिलेट आयन नाम है, ठीक है। बाकी वो कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम लिखने के लिए अपन लोग रूल्स यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको नाम पता लग जाएगा। ठीक है सर। हाँ, सर आपने बोला था बेरिलियम के सारे कंपाउंड्स एम्फोटेरिक होते हैं या सिर्फ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स? सारे मतलब ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं बेटा, जब अपन एम्फोटेरिक की बात करते हैं तो। ओके ठीक सर। है। हाँ, जब भी एसिडिक बेसिक नेचर भी देखते हैं तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का ही देखा जाता है मेनली। तो बेरिलियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का ही मैंने बोला था। डन सर। चलो नेक्स्ट, एयर में क्या होती है? नाइट्रोजन। तो रिएक्शन विद नाइट्रोजन। सर पिछली स्लाइड दिखा दीजिए ना। देख लिया भाई? यस। वहां हमने देखा था बच्चों, सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करता था नाइट्रोजन के साथ और लिथियम का नाइट्राइड बनाता था। चेक करिए आप लोग पीछे देख के। हाँ। पर यहाँ पर सब लोग रिएक्शन करते हैं और सब ही मेटल के नाइट्राइड बना देते हैं। तो मेटल पे आ जाएगा +2 चार्ज, एन पे आ जाएगा -3 चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन बता देता हूँ, जैसे Be3N2। और अगर आप इन नाइट्राइड्स को
हाइड्रोलाइसिस करते हो, दैट इज वाटर के साथ रिएक्शन करते हो, तो मेटल्स बना देते हैं हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? बताइए, नाइट्रोजन कौन सी गैस रिलीज? नहीं नहीं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन कंबाइन होके क्या रिलीज कर देगा? अमोनिया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। दिस एम कैन बी बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, पांचों में से कोई भी हो सकता है। चले आगे। हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट है रिएक्शन विद H2 गैस। तो मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं भाई लोगों? मेटल के हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, अदरवाइज हम हमेशा क्या लेते हैं उनका? +1। +1। +1 लेते हैं। These metals are मैग्नीशियम, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। यहाँ पर बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता है, बेरिलियम हाइड्राइड्स नहीं बनाता है। एक और रिएक्शन होती है, बेरिलियम का हाइड्राइड कैसे बनता है वो रिएक्शन बता रहा हूँ। बेरिलियम रिएक्ट करता है LiAlH4 के साथ, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इस तरीके से रिएक्शन करके बेरिलियम खुद का हाइड्राइड बनाता है। तो हमें यहाँ मिलता है BeH2 LiCl प्लस AlCl। ये रिएक्शन याद रखना बच्चों, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन आप इनको पानी में डालोगे तो ये वही बना देंगे, क्या? मेटल के हाइड्रोक्साइड्स प्लस यहाँ से H2 का धुआं निकल जाता है। हम्म हम्म। चलो भाई, लिख लिया? 1 मिनट सर। सर वो दोनों अलग अलग है ना, मतलब जहाँ पे MH2 H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो नीचे वाली इक्वेशन। अब ठीक है। हाँ सर। बेरिलियम का हाइड्राइड बनता है ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना। लिख लिया भाई लोगों? यस सर। चलिए, यहाँ पर याद रखना है
बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स कौन से नेचर के होंगे? कोई बच्चा तुक्का मारेगा? एम्फोटेरिक। कोवैल। नहीं, कोवेलेंट होते हैं भाई, एम्फोटेरिक नहीं। एम्फोटेरिक तो वहीं का देखना है अपने को, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का। कोवेलेंट नेचर के होते हैं। रीजन एक ही है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। पजांस रूल। पजांस रूल, यस। बाकी सबके कैसे होंगे? आयनिक। आयोनिक। आयनिक। सर CH 2 बार लिख दिया। सॉरी, बेरियम हाइड्राइड भाई। चलो, अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा नंबर है? Fifth। जो मैंने आप लोगों को वहां भी बताई थी, रिएक्शन विद aqueous NH3। याद है सभी को? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से कौन सा कलर आता था? ब्लू। ब्लू। सेम रिएक्शन, सब चीजें सेम होगी बच्चों। अगेन एक मेटल अमोनिएटेड बनेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे अमोनिएटेड वाई। चलो बहुत प्रॉपर लिख देता हूँ, पहले वाला बताने शायद आपका। तो X ने मेटल के साथ बॉन्ड बना दिया और जो बचे हुए होंगे वो किसको घेर लेंगे? तो सेम चीज, सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर। पैरामैग्नेटिक होता है, कंडक्टिंग होता है। और अगर इस सॉल्यूशन को रखने पर, याद है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ब्राउन कलर। एंड पैरा नेचर कन्वर्टेड टू, पैरामैग्नेटिक कन्वर्टेड टू डायमैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। ब्लू कलर किसकी वजह से शो होता है बच्चों? ब्लू कलर इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। सर एक बार बता सकते हो ब्लू से ब्रॉन्ज कब चेंज होता है? देखो, लास्ट टाइम लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था भाई लोगों? सर ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड ऐसे बोला था। नहीं, ब्लू कलर ऑब्टेन्ड के बाद लास्ट लाइन लिखवाई थी, देखो ध्यान से। इफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज टेकन, देखो, हाँ, NH3 का लिक्विड का यस कॉन्सेंट्रेशन सर, दिया हाँ। था। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे, सॉल्यूशन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो, तो कॉन्सेंट्रेटेड लेने पर ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज एंड पैरामैग्नेटिक नेचर कन्वर्टेड टू डायमैग्नेटिक। ठीक है भाई? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चंस आता ही है एस ब्लॉक में, इससे आएगा ही आएगा, ऐसा सीन है। प्रोबेबिलिटी हाई रहती है हमेशा आने की। सर ये मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड लेने पे पैरा से डाया होता है, वो डेटा बेस्ड है या हाँ 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 भाई, अब ये तू मेरे से पूछे सर ये ब्लू कलर ही क्यों दिखता है, नहीं नहीं तो ये सब बेटा डेटाबेस ही है। ये हाँ। पैरामैग्नेटिक नेचर, और मैं बोल सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते होंगे, पर जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो हो सकता है वो पेयर होने लग जाते हो, इसलिए डायमैग्नेटिक होता हो, ऐसा। ठीक है? यस सर,
तो थैंक्स। लेकिन उसकी वजह से कलर में कैसे चेंज आता अब बेटा ये चीज आप मत पूछो कलर में कैसे चेंज आता है, इसका कोई अपने पास लॉजिक नहीं है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता लगेगा ये, ठीक है। है सर? कलर का कोई रीजन नहीं लिखा हुआ कहीं पे ये ब्लू से ब्रॉन्ज क्यों होता है। हाँ ब्लू से ब्रॉन्ज होता है, ये अपने को याद रखना है बस। करूँ आगे? यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विद। अब देखो भाइयों लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, सेम चीज दोबारा देखेंगे, सारे बड़े बड़े एनायंस के साथ देखेंगे। सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, NO3- सॉरी, कार्बोनेट हो गए, याद है लास्ट टाइम भी एक साथ पढ़े थे इन सबको लास्ट में। तो वैसे ही इन सब की दोबारा से आपको ग्रुप 2 के साथ प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फेट के साथ, तो ये सल्फेट्स कैसे बनाते हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा MsO4। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बेरियम सल्फेट। देखो बच्चों एस ब्लॉक जैसे ही आज लेक्चर खत्म हो तुरंत आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। तो डीपीपी मैंने भेज दी क्या इसकी डीपीपी एस ब्लॉक की? नहीं सर। ठीक है आज भेज दूंगा, आज भेज दूंगा। तो एस ब्लॉक की डीपीपी कर लो, एस ब्लॉक की पीवाईक्यू सॉल्व कर लो और मॉड्यूल सॉल्व कर लो। मॉड्यूल मिल गया क्या एस ब्लॉक का आप लोगों को? नहीं सर सर। मॉड्यूल नहीं। नहीं सर। ओके ठीक है, मॉड्यूल नहीं मिला कोई बात नहीं, पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो तुरंत, जिससे क्या है अपना ये चैप्टर तो हैंड टू हैंड रेडी हो जाएगा। और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते रहो, एक एक दो दो एक एक दो दो, जिससे आपका रिवाइज भी होता रहेगा। तो आपको क्या है एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। चलो बच्चों, तो थर्मल स्टेबिलिटी अगेन टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होती है। अब इंक्रीज ही हो रही है मतलब क्या, कि ये वाले आग लगाने पर भी, हीट करने पर भी इतनी जल्दी टूटते नहीं है, इसका मतलब ये होता है, नहीं। ठीक है। और सॉल्युबिलिटी ये तो मैंने पढ़ाया था भाई लोगों, आपको याद है? इंक्रीज। बड़े बड़े में प्यार या तकरार? तकरार। तकरार मतलब क्या? डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। याद आ गया? हाँ ये सर। सब बच्चे आप लोग बच्चों ये कहाँ पे पढ़ के आए हो? हाइड्रोजन ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के केमिकल आए हो, बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी सेक्शन में। तो उसका जुगाड़ होता है, क्या जुगाड़ होता है भाई लोगों, एक जुगाड़ बता देता हूँ बाकी बच्चों को भी। देखो ये बड़ा एनायन है, जब बल्कि एनायन होंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे कैटायन का भी साइज बढ़ रहा है, तो ये भी बड़ा ये भी बड़ा, तो ऐसे याद रख सकते हो, बड़े बड़े में तकरार और छोटे बड़े में प्यार। तो सॉल्युबिलिटी के लिए ये लॉजिक आप लोग लगा सकते हो कहीं पे भी। क्लियर है भाई लोगों? ओके सर। अभी टूटते कैसे हैं तो मैं तोड़ के दिखा देता हूँ आपको, रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं नीचे। तो मेटल के सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स MO प्लस SO2 प्लस O2 गैस। तो दो गैस निकलती है SO2 प्लस O2, ये याद रखिएगा।
तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा मेटल के सल्फेट्स। नेक्स्ट, हाँ एक चीज आप लोग खुद से करते रहना भाई लोगों, एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी को लेके बैठना, एक हाइलाइटर लेके बैठना, जिसके पास नहीं है भाई लोगों जेरोक्स करा लो, यू गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ज्यादा पेज नहीं है उस पीडीएफ में, आपके मोस्टली होंगे कितने पेज हैं, 104, 10 पेज हैं, तो उनका प्रिंट ले लो आप लोग, और प्रिंट लेके उसको एक बार रीडिंग भी कर लेना। 11th वाली ना? यस, 11th वाली एनसीईआरटी मत खरीदने बैठ जाना, उसमें नहीं मिलेगा तेरे को। ओके। गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर और भाई प्रिंट ले लेना, ठीक है, हाँ और सर। रीडिंग कर लेना। तो आप लोग जब मेरे पढ़ाने के बाद रीडिंग करोगे तो आपको चमकता जाएगा कि हाँ हाँ ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, तो क्या है जल्दी रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। तो ये प्रैक्टिस जरूर करो साथ के साथ, तो एनसीईआरटी भी आपकी कवर हो जाएगी। नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स बोले तो क्या, MnO3 होल थ्राइस, MnO3 होल ट्वाइस टाइप के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अब अगेन सेम चीज भाई लोगों, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, बट सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, बड़ा एनायन है या छोटा, बोलो भाई, छोटा। छोटा है ये एनायन, बड़ा है। यस, विश्वजीत बाबू सही कह रहे हैं आप, वो पहले में पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेरिलियम के हाइड्रेट्स, ठीक है। तो सर बड़ा है भाई ये NO3 माइनस, बड़ा है, पॉली एनायन है, जब मल्टीपल एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा एटम्स है तो उसको आप बड़ा समझिए। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, इस तरीके से आप लोग बना के आए हैं, ठीक है। तो अगेन टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीजेस। सर वो MSO4 वाला इक्वेशन इसी पॉइंट के लिए। बेटा ऊपर वाले का है ना, वो तो मेटल का सल्फेट को हीट कर रहे हो, ये इसका है। चलो भाई लिख लिया नाइट्रेट्स। अब सेम नाइट्रेट्स को आग लगाइए, बताओ क्या बनेगा। तो यहाँ हमें मिलता है व्हेन यू हीट मेटल के नाइट्रेट्स, तो मेटल NO2 का बनता है ना? ऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, क्या बनेगा, NO2 प्लस O2। अब देखो बच्चों यहाँ क्या खास बात है, NO2 कैसी गैस है, कलर्ड या कलरलेस, कलर्ड ब्राउन। कलरलेस। कलर्ड। बोलो कलर होती है या कलरलेस, कलर होती है। कलर रेडिश। रेडिश हाँ ब्राउन कलर होता है इसका, हाँ, ठीक है। रेडिश ब्राउन। और ऑक्सीजन कलरलेस। तो एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, पैरामैग्नेटिक गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन कैसी गैस होती है, पैरा या डाया, पैरामीटर। पैरा। कहाँ पे प्रूव करा आपने, कौन से MOT। चैप्टर में, एमओटी MOT, टी। मॉलिक्यूलर। समझ गए, तो ये याद रखना। यस सर। NO2 कैसी होती है, पैरा या डाया, डाया। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। पैरामीटर। बहुत बढ़िया,
सही तुक्के मार रहे हो, लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और फिर भी गलत बोल रहे हो। अरे भाई NO2 का स्ट्रक्चर तो बनाओ आप लोग। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है, याद है पेपर में आया था लास्ट। NO2 पैरामैग्नेटिक है, ये हाँ सर। डाइमराइज होता है। डाइमराइज होके NO2 बनाता है N2O4, ये डायमैग्नेटिक होता है। भाई लोगों ऐसे मत करो, तुक्के मत मारो, ठीक है। चलिए, तो पैरामैग्नेटिक गैस का आंसर क्या दे? अरे कलरलेस पैरामैग्नेटिक पूछा था भाई, तू भी ना। हाँ तो O2। चलो कौन सा नंबर है नेक्स्ट? 8। मेटल के कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स आर CO3-2। बताओ बड़ा एनायन या छोटा? बड़ा। बड़ा। बड़ा बड़ा। तो बड़े बड़े में प्यार या तकरार? तकरार। तकरार। कार। तो सॉल्युबिलिटी अगेन क्या होगी बच्चों? टॉप टू डिक्रीज। बॉटम डिक्रीज। डिक्रीजेस। और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। 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 देखो थर्मल स्टेबिलिटी का भी आपको सोचना है तो उसका भी ट्रिक बता देता हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी का लॉजिक ये होता है, लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन। ये जुगाड़ आप लगा लेना, तो जहां पर भी आप ये जुगाड़ लगा लोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि टॉप टू बॉटम बढ़ेगी या घटेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी में ये लॉजिक लगता है, बड़े बड़े लोग ज्यादा स्टेबल, छोटे छोटे लोग ज्यादा स्टेबल। अब व्हेनेवर यू हीट मेटल के कार्बोनेट्स, तो बताओ क्या बनेगा, कौन सा धुआं निकलता है कार्बोनेट से? O2। CO2। सर सर वो वो क्या लिखे? होता है तो वैसे होता है क्या? क्या? वो MO+CO2 आपने वो डिकम्पोजिशन के बाद का हाँ 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 हाँ, वो हीटिंग इफेक्ट बताया है कि अगर आप मेटल के कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा। चलो आगे। यस सर। चलो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल and can be kept in CO2 atmosphere। ये पूछा गया पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा सभी लोग। सर कैन का मतलब क्या है क्या? मतलब कैन बी केप्ट क्यों लिखा है वैसे करके? अरे भाई वो अनस्टेबल होता है तो उसको हम CO2 के एनवायरनमेंट में रखते हैं, ऐसा होता है। तो उसको मतलब कंपल्सरीली उसमें रखना हाँ पड़ेगा? हाँ हाँ, उसी में रखना पड़ेगा। ठीक है सर।
नहीं, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि कौन से कार्बोनेट को आप CO2 के एनवायरनमेंट में रखते हो, ऐसा, इसलिए कैन बी वर्ड लिखा है। कैन हटा भी सकता है तू। तो एक्चुअली में बेरिलियम का कार्बोनेट डिकम्पोज होके PeO और CO2 बना देता है। तो जैसे ही ये बनाता है, तो जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तुरंत बैकवर्ड आ जाती है, ऐसा समझ गए? यस सर। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे ना ये चीज? नहीं नहीं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ोगे, ये तो यहीं पढ़ोगे। इक्विलिब्रियम में तो सिर्फ ये चीज पढ़ोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, मैं वही बात पूछ रहा था। हाँ, तो आपका ये असर्शन रीजन फॉर्म में आ सकता है। वो बोल दे कि बेरिलियम का कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, इसलिए उसको इस एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ऐसा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से, ठीक है? तो याद रखिएगा कि बेरिलियम का अनस्टेबल होता है। चलिए, कार्बोनेट्स के बाद अब बात आ जाती है बाइकार्बोनेट्स की। तो हमें पता है बाइकार्बोनेट्स हीटिंग के साथ CO2 गैस तो देते हैं, CO2 के साथ क्या मिल जाता है एक्स्ट्रा? वाटर मिलता है। ध्यान रखना बच्चों, बाइकार्बोनेट्स ऑक्साइड देते हैं, पर बाइकार्बोनेट्स गिव्स ऑलवेज कार्बोनेट्स। सर आप वो स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? अभी आपने जो बोला। मैंने ये बोला, कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स को हीटिंग करने पे मेटल का ऑक्साइड मिलता है, बट बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पे कार्बोनेट मिलता है, ऑक्साइड नहीं मिलता। कभी एमओ मत लिख के आ जाना ऐसा। चले आगे। हाँ हाँ सर। सर। चलिए, लास्ट रिएक्शन 10 नंबर है। कौन सा नंबर है? 10 नंबर। रिएक्शन विद हलाइड्स। ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। The metals of group 2 elements react with halides to give MX2 type compounds. सर आप एक सेकंड पिछली साइड दिखा सकते हैं? थैंक यू सर।
सर बाइकार्बोनेट्स में भी सेम ऑर्डर है ना, थर्मल स्टेबिलिटी और यस सॉल्युबिलिटी का? यस 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 यस, बड़ा एनायन है, जब जब बड़ा होगा सेम ही होगा। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर नेचर की बात कर लेते हैं। तो अपने को पता है अगेन, बेरिलियम के कौन सा नेचर बनाएंगे बताओ? बेरिलियम और मैग्नीशियम कौन सा नेचर शो करेंगे? कोवैलेंट। कोवेलेंट। एक ही रीजन, कौन सा रूल? पजान स्मॉल साइज ऑफ पजांस रूल। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे ये ऑर्डर पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। कैल्शियम एंड ये बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के हैलाइड्स कोवेलेंट नेचर के होते हैं, जैसे वहां पर लिथियम के थे सिर्फ, यहाँ पर मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों शो करते हैं। और ये वाले हैलाइड्स आयनिक नेचर के होते हैं। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखा सकते हो क्या? दिखा देते हैं। चलिए, लिखा सबने? 1 मिनट सर। हाँ सर। सर ये SrCl2 को आपने मार्क क्यों किया, ग्रीन कलर में क्यों लिखा है? नहीं नहीं, वो लिखा नहीं था ना, इसलिए लिखा था। अच्छा अच्छा। बच्चों यहाँ पर सिर्फ बेरिलियम का ही लिखो कोवेलेंट, ठीक है? मैग्नीशियम का भी मत लिखो, मैग्नीशियम का भी आप आयनिक की कैटेगरी में ही डालिए। तो ये कोवेलेंट होते हैं, और ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कोवेलेंट नेचर के होते हैं, इसीलिए उसमें डिसॉल्व होते हैं। तो कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ कौन सा हैलाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा? तो आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, याद है? हाँ हाँ तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। बोलो। तो कोवेलेंट डिसॉल्व्स इन कोवेलेंट सॉल्वेंट, ठीक है? सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब क्या? जैसे बेंजीन हो गया, C6H6, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, समझ गए? हाँ। तो कोवेलेंट डिसॉल्व्स इन कोवेलेंट, ऐसा। चलो, तो भाई लोगों, BeCl2 में आप लोगों ने कौन सी बॉन्डिंग देख के आए थे? बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्डिंग, याद आ रहा है? हाँ सर। ब्रिज पे कौन होगा? क्लोरीन होगा, ठीक है? तो हमें पता है, सर क्लोरीन हाँ जी, H2 होता है ना वो, क्योंकि क्लोरीन तो डेटिव बनाएगा। हाँ हाँ, तो ब्रिज एटम कह रहा हूँ, ब्रिज एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिज एटम, ये वाला एटम। यहाँ पर क्लोरीन आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ब्रिज पे कौन आएगा, ऐसा कह रहा हूँ। ओके ओके। तो लो टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में होता है बच्चों को, जुगाड़ याद है? पॉलीमर बनाता है, क्या बनाता है सॉलिड स्टेट में? पॉलीमर। पॉली और वेपर फेज में मोनोमर ना? मोनोमर नहीं, डाइमर, बताया था ना? हाँ तो लिक्विड पे भी कुछ बनाता है नहीं? नहीं नहीं, लिक्विड नहीं था वो, लिक्विड और वो सॉलिड एक ही था, वो अलग था, AlCl3 था वो, ठीक है? हाँ तो वही अपने को दो याद रखने हैं, सॉलिड स्टेट और वेपर फेज। और एक और टेम्परेचर है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, 1200 केल्विन। तो ये तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो गया, वेरी हाई ऐसा बोल सकते हैं। तो वेरी हाई पर ये क्या बनाएगा? सिर्फ मोनोमर। मोनोमर बोले तो मतलब
नॉर्मल BeCl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सर वो वी हाई क्या है? वेरी हाई, High टेम्परेचर temperature. वेरी हाई। सर ये क्या लिखा है हमने? कहाँ चीज बेटा? ये ये मतलब ओके, ये पूरी स्लाइड में ये बताया भाई कि बेरिलियम का क्लोराइड हमें पता है बनाना बॉन्डिंग करता है, मतलब ये पॉलीमरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और मोनोमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस पूरी स्लाइड में मैंने ये बताया है कि BeCl2 सॉलिड स्टेट में पॉलीमर फॉर्म में रहता है, वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में रहता है और एट वेरी हाई टेम्परेचर मोनोमर फॉर्म में रहता है। समझ आ गई बात? सर इनके स्ट्रक्चर्स मैं नहीं बनवा रहा हूँ भाई लोगों, वो स्ट्रक्चर्स आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में बना के आ गए हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने थियोरेटिकल पार्ट बता दिया आपको डायरेक्ट। सर हाँ जी। वो जो आपने 1200 केल्विन लिखा है वो मेल्टिंग पॉइंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने मेल्टिंग पॉइंट। बस इतना ही है मेरे पास जो नॉलेज है उसमें इतना ही लिखा है अपने पास एनसीईआरटी में, मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज 1200 केल्विन ये मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई, अच्छा ऐसा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यहाँ मेल्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझे नहीं। हाँ सर, डायमर मैं का समझा बॉन्ड कि तोड़ रहे हैं। इस हाँ, टेम्परेचर पे वो बॉन्ड मोनोमर। बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, ये ध्यान रखो बस। हाँ बॉन्ड टूट रहे हैं, हाँ समझा समझा, थैंक यू सर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, बताऊं क्या? सॉलिड स्टेट में कौन से हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 होगा, पॉलीमर बनेगा तो डाइमर फॉर्म में बन जाता है sp2 बच जाएगा और लीनियर फॉर्म में sp। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछने वाला कुछ ही पूछ सकता है, तो ये चीज याद रखिएगा। समझ गए कैसा आएगा क्वेश्चन? ये सर। चलो भाई आगे चलें, लिख लिया सबने सब? सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? थैंक यू सर। बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स की बेटा सेम ही होती है, पर वो इतना पूछा नहीं जाता है इसलिए मैंने बताई नहीं है आपको, ठीक है? लॉजिकली आप कर सकते हो। अब देखो बच्चों, क्या हुआ? वो वेपर फेज में sp2 कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन, वो नहीं समझा भाई डाइमर बनाएगा ना वो, एक बार। डाइमर बनाएगा तो क्या रहेगा? हाँ अरे BeCl2 है ब्रो, समझा? यस, कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। तो फिर क्या होगा? sp2, हाँ। नहीं समझा? नहीं समझा समझा। सर हाँ जी। सर आपने कहा था कि MgCl2 भी आयनिक ही ले लो, तो MgH2 का क्या? MgH2 MgH2 को क्या लिखे, मतलब आयनिक नेचर या कोवेलेंट? क्या MgH2 कह रहा है, हाइड्राइड या जी।
फ्लोराइड कह रहा है, क्या कह रहा है? हाइड्राइड हाइड्राइड। MgH2 कोवेलेंट होता है भाई। ठीक है, मतलब MgH2 मतलब हाइड्राइड वाला कोवेलेंट हाँ, होता है लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड का का नहीं। हाइड्राइड, हाँ क्लोराइड का नहीं होता। ओके। डन सर। हम्म, चलो यहाँ पर एक चीज और बता रहा था आप लोगों को कि अभी अपन ने पीछे देखा, क्या देखा, MH2 टाइप कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो इसमें दो रिएक्शन है, दो कंपाउंड्स बनाने हैं अपने को। तो पहला तो है BeF2। अब BeF2 कैसे बनेगा, तो उसकी रिएक्शन है एज इट इज अपने को याद रखनी है, एनसीईआरटी में गिवन है। NH4 होल ट्वाइस BeF4। जब आप इस कंपाउंड को हीट करते हो, चलो खुद से बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनाओगे? तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा अपना BeF2 ही, ठीक है। और साथ में मिलता है NH4F, अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है। तो रिएक्शन एज इट इज अपने को याद रखनी है भाई लोगों। तो कभी आपसे पूछ ले BeF2 बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। सर ये रिएक्शन विथ हैलाइड्स के पॉइंट के अंदर है ना? हाँ हैलाइड ही तो है, बेरिलियम का हैलाइड है। बेरिलियम फ्लोराइड इज व्हाट, बेरिलियम का हैलाइड ही तो है भाई। करूँ नेक्स्ट स्लाइड? हाँ Yes, सर। तो sir. पहली रिएक्शन तो है BeF2 बनाने की, और दूसरी रिएक्शन है BeCl2 बनाने की। तो BeCl2 कैसे बनता है भाई लोगों, तो बैरियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन 600 टू 800 केल्विन पे। तो आपका मिलता है बेरिलियम का क्लोराइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से ये दोनों हैलाइड्स हम बना सकते हैं बेरिलियम के, क्लोराइड और क्लोराइड। एक बार पीछे। सर ये दोनों सब पॉइंट रिएक्शन ऑफ बेरिलियम के हैलाइड बिल्कुल विथ क्या लिखेंगे? इसी में ही है, हैलाइड्स की रिएक्शन की ही है बेटा। सर मतलब हैलाइड्स की रिएक्शन विथ हैलाइड्स की रिएक्शन में BeF2 और BeCl2 बनाने का तरीका है ऐसा, ओके सर। समझ गए? तो हाइड्रेटेड हैलाइड बनाने की टॉप टू बॉटम टेंडेंसी डिक्रीज होती है। हाइड्रेटेड हैलाइड मतलब क्या हो गया भाई लोगों, सुना है आप लोगों ने? हाइड्रेटेड मतलब हो गया जिसमें कौन से क्रिस्टलाइज वाटर होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रेटेड हैलाइड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
बस आपको जनरल याद रखना है कि टॉप टू बॉटम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम होते जाते हैं, तो हाइड्रेटेड हैलाइड बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? मैंने ये बोला कि हाइड्रेटेड हैलाइड की हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम बनने की। ठीक है भाई, तो हाइड्रेटेड हैलाइड्स की टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम में 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो बेरियम में 2 ही बचता है। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है टेंडेंसी टू फॉर्म क्या है, ये टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड हैलाइड। तो टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड हैलाइड क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं भाई, ये बोल रहा था। थैंक यू सर। सर बेरिलियम। बेरिलियम के नहीं बनते भाई, बेरिलियम का खुद का साइज ही छोटा है, तो उसको पानी क्या घेरेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते उसमें, ठीक है। सर CaCl2 और SrCl2 का टेंडेंसी सेम होगा ना? हाँ, उनके फॉर्मूला में 6 से मिलता है भाई। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? यही पूछा जा सकता है बेटा क्वेश्चन मेनली, तो टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड की बताओ क्या बनेगी, हाइड्रेटेड हैलाइड की। या फिर ये पूछ सकता है, क्योंकि ये सब क्या है एज इट इज डेटा आपको एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये पूछ सकता है बताओ मैग्नीशियम में कितने ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ऐसा। ओके सर। बेरिलियम के भी होते हैं भाई लोगों, बेरिलियम का होता है .4H2O, ठीक है। उसको मैं अलग से लिखवा देता हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन मिला है मुझे तो मैं उसको लिखवा भी देता हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन यही है कि बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज BeCl2.4H2O। तो बेरिलियम का लिख लो आप लोग, एग्जिस्ट करता है, कभी आपसे पूछा जाए तो। सर ये अलग से क्यों लिखवाया आपने? अलग से इसलिए लिखवाया भाई क्योंकि पीछे वालों में देख टॉप टू बॉटम टेंडेंसी कम हो रही है, ठीक है। हाँ सर। और ये अलग से इसलिए लिखवाया क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था, एनसीईआरटी में पीछे के 4 ही थे, ऐसा। ओके ठीक तो है तुम सर। कंफ्यूज नहीं हो जाओ फिर कि सर टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज हो रही थी, बेरिलियम की ऐसा क्यों। तो ये एक्सेप्शन है ना? हाँ, एक्सेप्शनल टाइप आप समझ लो इसको, और क्या है।
चलो तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। अपन लोग एक बार एनसीईआरटी पे नजर डाल देते हैं, क्योंकि अपनी केमिकल प्रॉपर्टी सारी हो गई है। हाँ, इसमें एक चीज और पूछी जाती है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। सर ये चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में है ना? क्या? ये चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में है ना? हाँ हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, आप तो नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो बच्चों, ये देखो, कुछ याद आ रहा है? कभी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ऐसा कुछ? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। अच्छा सॉरी। एक मिनट भाई लोगों, मैं दोबारा से आपको है ना स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही यार, कुछ लफड़ा हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट में रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्लास।